नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ 6 टाइप के ऐसे आईसीयू ड्रग्स जो आईसीयू में यूज होते हैं, जो हमें कभी भी डायरेक्ट आईवी बोलस नहीं देने चाहिए। हम आईवी इन्फ्यूजन से इनको दे सकते हैं, बट आईवी बोलस नहीं देने चाहिए। मतलब आईवी बोलस का मतलब है डायरेक्टली एक बार में ही पुश नहीं करने चाहिए, ठीक है, इनटू दी वेन्स। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले केसीएल, ठीक है। केसीएल होता है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड जो ड्रग है वो हमें कभी भी आईवी बोलस नहीं देना है, हमेशा हमें किससे देना है, आईवी इन्फ्यूजन से देना है, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट होगी वो हम कितना दे सकते हैं पेशेंट को, 10 to 20 मिली इक्वी पर आर, ठीक है। 10 to 20 मिली इक्विलीटर पर आर हम दे सकते हैं केसीएल को, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट देंगे तो इससे क्या होगा, बेसिकली डायरेक्ट देने में क्या होगा, पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और कार्डियक अरेस्ट से क्या हो सकता है, पेशेंट की जान तुरंत जा सकती है। तो केसीएल को हम कभी भी डायरेक्ट नहीं देंगे, हमेशा आईवी इन्फ्यूजन सेंट्रल लाइन के थ्रू देंगे। किसके थ्रू देंगे, आईवी इन्फ्यूजन या फिर सेंट्रल लाइन के थ्रू हम देंगे पेशेंट को। फिर दूसरा ड्रग आता है फेनिटोइन या फिर एप्सोलिन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फेनिटोइन या एप्सोलिन, ठीक है। एप्सोलिन ये बेसिकली कब दिया जाता है, पेशेंट को सीजर को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। पेशेंट के जो सीजर्स हैं पेशेंट के, उनको कंट्रोल करने के लिए जाता है, मतलब जो उसके मिर्गी के दौरे आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जाता है फेनिटोइन या एप्सोलिन। और एंग्जाइटी कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। क्या, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है पेशेंट को। तो इसको भी हम कभी भी डायरेक्ट आईवी बोलस नहीं देंगे, हमेशा क्या देंगे, एज एन इन्फ्यूजन देंगे। क्या देंगे, आईवी इन्फ्यूजन देंगे, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट देंगे तो इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है डायरेक्ट देने से, सीएनएस डिप्रेशन। अगर हम इसको डायरेक्ट देंगे सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन मतलब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, ठीक है, बीपी लो। और इसकी वजह से क्या होगा, उसको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है थोड़े टाइम बाद। मतलब उसके जो क्या कहते हैं ब्लड, जो ऑर्गन्स है उसको क्या नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा। तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट या फिर कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे, या फिर हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। फिर आ गया वेंकोमाइसिन, ठीक है। वेंकोमाइसिन हमेशा हम क्या देंगे, आईवी इन्फ्यूजन से देंगे, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट देंगे तो क्या होगा, आईवी इन्फ्यूजन से देंगे। अगर हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट देंगे, तो डायरेक्ट देने से क्या होगा, एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है रेड मैन सिंड्रोम, ठीक है। रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा। ये एक बहुत जानलेवा बीमारी है। इसमें क्या होता है, पूरे रैशेस बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, मतलब हमारे हाथ पैर हो गए और हमारा चेहरा हो गया, उसमें क्या हो जाते हैं, रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो कभी भी हम इसको क्या देंगे, आईवी इन्फ्यूजन से देंगे, कभी भी डायरेक्टली आईवी बोलस नहीं देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, MgSO4। ये भी हम क्या देंगे, हमेशा आईवी इन्फ्यूजन देंगे, क्योंकि डायरेक्ट देने से क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट क्या कर सकता है, कार्डियक एरिथमिया प्रोड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है, कार्डियक एरिथमिया प्रोड्यूस कर सकता है। पेशेंट की तुरंत जान जा सकती है अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को डायरेक्टली देंगे। तो इसलिए हम इससे क्या देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है। और वेंकोमाइसिन की जो डोज होती है वो हम क्या दे सकते हैं, वेंकोमाइसिन की डोज को जो हम सेफ डोज देते हैं वो होता है कितना, 10 to 20 ml। किस में देना है, 50 ml NS में, नॉर्मल सेलाइन 50 ml नॉर्मल सेलाइन में 10 to 20 ml देना है हमें पर आर, ठीक है। पर आर तक हम इसको दे सकते हैं। तो ये हमें आईवी इन्फ्यूजन में देना है, मतलब वेंकोमाइसिन आईवी इन्फ्यूजन में लोड करके देना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट मैंने बताया MgSO4 आईवी इन्फ्यूजन में देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट देंगे तो ये क्या करा देगा, कार्डियक एरिथमिया करा देगा पेशेंट को, ठीक है। फिर आएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम क्या देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन में देंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट देंगे तो क्या होगा, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को। डायरेक्ट देने से क्या होगा, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, क्या हो जाएगा, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट में एक तो क्या होगा, कार्डियक एरिथमिया हो जाएगा पेशेंट को। दूसरा क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, डिप्रेशन मतलब उसके जो लंग्स हैं वो
काम करना बंद कर देंगे, मतलब धीरे उसकी जो सांसें हैं चलना बंद हो जाएंगी, रेस्पिरेशन डिप्रेस हो जाएगा, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, तो वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, पेशेंट को सांस नहीं आएगी और उसकी तुरंत डेथ हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आयरन सुक्रोज इंजेक्शन की। ठीक है, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन किस में जाता है, किस पेशेंट में जाता है, जिन पेशेंट को एनीमिया होता है या फिर ब्लड लॉस वाले पेशेंट। ठीक है, ब्लड लॉस मतलब किसी भी कारण से उनका ब्लड लॉस हो गया हो, जैसे कि उनको हेड इंजरी हो गई हो या फिर कहीं पे उनके क्या कहते हैं प्लेटलेट कम होने की वजह से, किसी बीमारी में प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लड लॉस हो गया हो, या फिर पेशेंट को क्या हो, एनीमिया हो, तो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन दिया जाता है। इसको भी हम क्या कहते हैं, कैसे देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं। ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं। तो ये तो हो गए 6 ड्रग्स जो आईसीयू में यूज होते हैं, उनको हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, कैसे देना है उनको, हमेशा हमें आईवी इन्फ्यूजन से देना है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसी मेडिकल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए।